हेलो दोस्तों, हम आप लोग से बोले थे ना कि हर दिन एक वीडियो ज़रूर डालूँगी छोटी विधा का। कल आत्मकथा डाले थे, छोटी छोटी वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगता है और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग को भी दिक्कत होएगी। मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग एक काम करिएगा, बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लीजिएगा जिससे आपको ट्रिक समझ में आए। आत्मकथा हमने 2 भाग डाला छोटा छोटा करके। आज हम तीसरी बार भाग डालेंगे शाम तक, और देखिएगा ज़रूर, इससे आप लोग को ना जल्दी से याद हो जाए। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमने ना हर विधा में आत्मकथा बोला है, और जो कुछ ऐसे भी ट्रिक हैं कि जैसे छा छठ रहता है तो 6 बोल देती हूँ, 7-8 छा बोल देती हूँ, 7-8 रहता है, 78 रहता है तो 7-8, तो उससे आपको टाइम भी पता चल जाएगा। आज हम ना रूप देखेंगे, और रूप इसलिए देखेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मुझे रूप नहीं याद होता, राजा का रूप, नदी का रूप, ये सब रूप ऐसे हैं ना कि याद नहीं होते। आज हम आपको ना नदी का रूप बताएंगे इतने सरल शब्दों में, आसान शब्दों में, कि फटाक से आपको याद हो जाएगा। देखिए, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे आ से बड़ा से आम होता है, औ से औरत होता है, ओ से उखली होता है, तो ये हमको स्वर आते हैं जो 11 स्वर, तो उसमें जो मात्राओं से शब्द बनते हैं उसी को हम नदी से जोड़ेंगे और हमको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे नदी का रूप है एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। तो एक वचन पहले ऐसे लाइन से याद कर लीजिए, संबोधन तक एक वचन का। जैसे एक वचन मैं बोल रही हूँ कि मैं नदी जाऊँगी, नदी, नदी एक वचन नदी में माँ बोलती है, एक वचन नदी में माँ बोलती है। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो माँ पूँछ देख करके एक वचन बोलती है। तो नदी, नदी, नदी में नदी, देखिए नदी का सिर्फ नदी है, न बिंदी है न उसमें कुछ है, नदी शब्द। तो एक वचन नदी में बोलिए और माँ के सामने बोलिएगा, तभी तो पता चलेगा कि तुम्हारी पूँछ है। तो माँ के नीचे ना जो पूँछ है हलंत, इसको हम पूँछ बोल देंगे तो आपको याद हो जाएगा कि नदी में ना माँ पूँछ पकड़ ली थी, नदी में माँ पूँछ पकड़ ली। तो नदी एक वचन है और नदी में माँ पूँछ पकड़ ली थी। तो नदी में 2 वचन नदी और नदी में माँ है, माँ पूँछ पकड़ ली थी। तो एक वचन में सिर्फ 2 जगह, एक वचन और 2 वचन में नदी, और नदी में माँ पूँछ पकड़ ली थी। 2 बार आप एक वचन में बोलिए नदी, और फिर 2 वचन में बोलिए, दूसरी विभक्ति में बोलिए नदी, नदी में मेरी माँ पूँछ पकड़ ली। तो नदी, और फिर दूसरे वचन में बोलिए द्वितीय विभक्ति में कि नदी माँ पूँछ पकड़ ली, तो माँ ने पूँछ पकड़ लिया तो ये नदी माँ, तो नदी नदीम हो गया। अब नदी आपको एक वचन में 2 ही बार नदी दिखेगा, एक में नदी रहेगा, डायरेक्ट नदी आपको लिखने के लिए बोलूँगी ना तो आप नदी ऐसे ही लिखेंगी, और ऐसे लिख करके नदी सीधे सीधे एक वचन में, और नदी फिर जो द्वितीय वचन है, दूसरा वचन, उसमें माँ न है द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति पढ़ाने के चक्कर में नदी में माँ पूँछ पकड़ ली थी, तो नदी और नदीम। और एक वचन में आप कहीं आपको नदी नहीं दिखेगा, सब जगह नद्या दिखेगा, नद्या। तो अब आप नदी में एक विभक्ति में एक वचन में आप कहेंगी नदी, और नदी में मेरी माँ पूँछ पकड़ ली थी, तो नदी और नदीम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति से आप नद्या जोड़ लीजिए। नद्या नाम की लड़की थी, और उसके चतुर्थी के दिन जो चुंदाई, चा से चतुर्थी 2 चुंदाई, सिर पे 2 चुंदाई बांधी जाती है ना बच्चे लोग की, तो चतुर्थी के दिन 2 चुंदाई, एक चुंदाई की बात ही नहीं की, बोले चतुर्थी के दिन ना 2 चुंदाई बांध देंगे। किसके? नद्या के, नदी के नहीं, नद्या के। तो नद्या हम आपको बोलेंगे नद्या लिख के दिखाइए, तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना, और विद्या वाला दा और बड़ा की मात्रा। तो नद्या, तीसरे दिन नद्या, चतुर्थी के दिन नद्या के 2 चुंदाई। और ये 5 और 6 पे नद्या क्या करती है? बड़ा सा आम,
नद्या आप लिखेंगी तो नद्या, अगर हम आपको बोलेंगे नद्य नहीं नद्या लिखिए तो तृतीया में नद्या लिख दी, और नद्या को चतुर्थी के दिन नद्या के 2 चुंदाई निकल आया तो चतुर्थी के दिन नद्या के 2 चुंदाई। नद्या नाम की लड़की है, तृतीया के दिन आती है नद्या, और चतुर्थी को नद्या को 2 चुंदाई निकल आता है। और जो ये 5 और 6 मतलब पंचमी और षष्ठी विभक्ति है, नद्या एके 56 चलाती है। एके 56, एके 56 मतलब 5 और 6 में ना एके 56 बंदूक होता है ना, तो नद्या 56 एके 56 चलाती है। नद्या बहुत होशियार लड़की है। नद्या एके 56, तो एके 56 चलाती है ना, तो 2 गोली एक साथ मारती है। तो नद्या 2 गोली मार दी। 56 इंच के सीने में नद्या को 2 गोली लग गई। या नद्या ने एके 56 चलाया और एक साथ 2 गोली। तो जहाँ पर ये नद्या में 2 विसर्ग आए तो वहाँ 56 एके 56 चलाती है नद्या। तो 5 और 6 56 में नद्या। और सप्तमी के दिन नद्याम, पहले नदी की माँ, नदी और नदी की माँ, नदी में नदी की माँ, नदी में नदी में माँ पता कर क्या कर ली, पूछ पकड़ ली थी। और यहाँ नद्या की माँ, वहाँ नदी की माँ, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में नदी और नदी की माँ, नदी में नदी की माँ पूछ पकड़ ली थी। और सप्तमी के दिन जब एके 56 चलाती है तो सप्तमी विभक्ति में माँ भी साथ नद्या की माँ खड़ी थी। नद्या अपनी माँ के सामने एके 56 चलाती है। तो एके 56 का अर्थ होता है 5 और 6, 5 और 6 में 2 गोली एक साथ मारती है नद्या। और साथ में ना, सप्तमी से हुआ साथ में नद्या की माँ खड़ी रहती है। अगर नदी माँ आए तो नदी में माँ, नदी और नदी में माँ पूंछ पकड़ ली थी। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है। और जो नद्या माँ है, नद्या और माँ पूंछ वाली, तो नद्या की माँ पूंछ पकड़ ली थी जब 56 इंच के सीने पे नद्या ने 2 गोली दाग दी थी। तो 56 से 5 और 6 में 2 गोली मतलब ये जो विसर्ग रहता है वो है। तो नद्या 56 इंच की सीने में 2 गोली दाग दी थी और नद्या की माँ साथ में देकर खड़ी थी। तो नद्या की माँ, तो नद्या और माँ और साथ में सप्तमी, तो नद्या की माँ साथ में खड़ी थी। संबोधन में कहती है हे नदी, जो नदी थी ऊपर वाली या छोटी बन करके संबोधन करती है हे नदी। तो आसान शब्दों में है, अगर थोड़ा भी दिमाग अगर लगा लेंगे, अगर ध्यान से सुन लेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा कि नदी का रूप। नदी अगर हम आपको लिखने के लिए बोलेंगे, सबसे पहले जैसे हम आपको बोले कि चलो नदी का रूप लिखिए, तो पहला वचन ही पहली विभक्ति नदी हो गया। और नदी जब लिखी तो नदी में माँ ना पूंछ पकड़ ली, नदी में माँ पूंछ पकड़ ली। तो कहाँ जा रही हो, तो नदी माँ। तृतीय विभक्ति में नद्या चलती है, तो नद्या लिखने के लिए बोलेंगे कि तृतीया के दिन तुम नद्या लिखो, तो नद्या लिखेंगे। और चतुर्थी के दिन चा से चतुर्थी, चा से चुंदाई, तो चतुर्थी के दिन नद्या को चुंदाई निकल आती है। अब बचा 5 और 6, ये पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। तो नद्या ही चलेगा। नद्या ने एके 56 इंच के सीने में 2 गोली दाग दी। 56 इंच के सीने में 2 गोली दागी, तो 56, तो 5 और 6 में नद्या आएगी और 2 गोली, एक 2 विसर्ग होएंगे। और सप्तमी विभक्ति में साथ में नद्या की माँ पूंछ पकड़ी थी। वहाँ पर नदी की माँ पहले और दूसरे में पूंछ पकड़ ली थी, यहाँ पर नद्या की माँ साथ में वो पूंछ पकड़ी थी। तो नद्या, जहाँ पर नद्या की माँ आए पूंछ पकड़ी, वहाँ पर साथ में पकड़ी थी। तो साथ से सप्तमी विभक्ति, और जो नदी थी उसको छोटा करके नीचे कर दीजिए, ये है नदी। संबोधन तो एकदम आसान शब्दों में है। नदी, नदीम, नद्या, नद्य। 56 इंच के सीना याद आ जाएगा। 56 इंच के सीने में नद्या गोली दागी थी, तो नद्या लिख करके उसमें 2 गोली मार दीजिए, 2 गोली लगा दीजिए। और नद्या की माँ साथ में खड़ी थी तो नद्याम हो गया, और साथ में खड़ी थी तो सप्तमी हो गया। और वही नदी को छोटा बना के नदी कर दीजिए। अब 2 वचन, नदी का 2 वचन, ये तो एकदम आसान है। पता है आओ से औरत होती है ना, औरत। हमने आपको एक पहले ही कह दिया कि जैसे आओ है, जितने भी स्वर हैं ना उसी से हम थोड़ा रिलेटिव करके याद करेंगे कि फटाक से याद हो जाए। जैसे नद्य,
नद्या या नद्यो, तो नद्य तो हम नदी का नद्य बना देंगे, पर दो वचन, औरत जो है नदी में दो वचन बोलती है, तो नद्यो। जब नद्या औरत बनती है, नद्या औरत बनती है तो दो वचन दो बार बोलती है। नद्या औरत बनती है, औरत से अव की मात्रा, तो जहाँ पर आपको कहीं नदी का रूप देखेंगे ना, आपको कहीं अव की मात्रा नहीं दिखेगा। पर जब नद्या औरत बनती है तो दो बार दो वचन बोलती है। एक अपने जैसे अभी किसी लेडीज को आप बोलेंगी, हम भी एक लेडीज हैं, अगर हम बोलेंगे कि दो वचन किसके किसके लिए लोगी, तो एक तो मैं बोलूँगी अपने बेटे के लिए लूँगी और एक बोलूँगी अपने पति के लिए लूँगी। तो नद्या जो है औरत बनती है तो दो वचन लेती है और दो बार लेती है, दो वचन दो बार। तो नद्यो नद्यो, और तीन बार अब है नद्यो नद्यो। नद्या जो है, नद्या नाम की लड़की जब औरत बनती है तो अव से मात्रा, आपको कहीं भी नदी के रूप में अव की मात्रा दिखे तो तुरंत याद आ जाना चाहिए कि नद्या औरत जो है, और नद्या जब औरत बनती है तो दो बार दो वचन लेती है, तो दो बार से दो वचन, मतलब दो वचन में औरत दिखती है और वो औरत दो वचन बोलती है, तो दो बार दो वचन बोलती है। तो दो वचन में नद्या अव की मात्रा, नद्या अव की मात्रा, अव की मात्रा से औरत होती है ना, तो नद्या जब औरत बनती है तो दो बार दो वचन लेती है। अब है तीसरी बार, तीसरा चौथा पांचवा, तो जैसे हम तीसरा चौथा पांचवा घोष अघोष पढ़ते हैं ना, घोष अघोष पढ़ते हैं ना, तो तीसरा पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा, तो वो 3 4 5 जो होती है औरत बन जाती है, तो 3 4 5 बार भ्याम 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 चिल्लाती है। जैसे कुत्ते लोग को मार दो तो कैसे कहते हैं, भ्याम भ्याम भ्याम, तो भ्याम भ्याम चिल्लाती है ना, तो ऐसे नद्या भी दो बार नद्या वचन लेती है औरत बन के और नदी में कूद जाती है। अब भ्याम भ्याम, अब नदी आएगा, नद्या नहीं आएगा, अब नदी आएगा, नदी में नद्या कूद जाती है, तो नदी नदी जहाँ भ्याम 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 3 बार इसके पूँछ निकल आई थी, 3 बार भ्याम भ्याम चिल्ला रही है ना, तो वहाँ नदी आएगी, तो नदी भ्याम नदी भ्याम नदी भ्याम। और अव की मात्रा पे नद्या औरत बनी थी, दो वचन दी थी, दो वचन, दो वचन से ये दो वचन है, दो वचन से ये दो वचन है, ये दो वचन, ये दो वचन है, और दो वचन में दो बार दो वचन दिए, एक औरत बन करके दो बार वचन दी है, तो एक न ये वाला दो वचन दी और दो बार दी, तो दो वचन और दो बार दी, तो एक नद्यो नद्यो दो बार दी, और क्या बनी, ये अव की मात्रा है ना, ये अव की मात्रा, इससे ये औरत बनी। तो नद्या जब औरत बनी तो दो बार दो वचन दी, तो कहीं भी नदी के रूप में नद्यो अव की मात्रा दिखेगा ना, तो पक्का वो दो बार दो वचन दी थी वहीं पर। और अब है नदी भ्याम, नदी भ्याम, तो नदी में देखिए नदी है ना, तो नदी में कूद गई, अब नद्यो नहीं है, नद्या आपको नहीं दिखेगा, दो वचन में 3 बार वो, जैसे घोष पढ़ते हैं, घोष पढ़ते हैं तो घोष 3 4 5 होता है, वैसे नदी में कूद करके भ्याम भ्याम भ्याम, तो सब बोले नदी में कूद गई नद्यो औरत, तो भ्याम भ्याम कर रही हो क्यों, तो बोली पूँछ है, तो यहाँ पर पता नहीं किसका पूँछ आ गया मेरे हाथ में, जैसे नदी में कूद के माँ ने पूँछ पकड़ लिया था, वैसे ही वो 56 इंच की गोली मारी थी, यहाँ पर 56 इंच की गोली मारी थी, 56 इंच सीने में गोली मारी थी नद्या, तो उसकी साथ में माँ, साथ से सप्तमी और माँ से नद्याम, तो नद्याम की माँ साथ में खड़ी थी यहाँ पर, और यहाँ नदी की माँ साथ में खड़ी थी, यहाँ नदी की माँ साथ में खड़ी थी, तो माँ से माँ जहाँ लगे पूँछ पकड़ के, और यहाँ पर नद्या है, नद्या 56 इंच का गोली मारी थी, 56 इंच का गोली, ये है गोली देखिए, दो गोली बना है ना, तो 56 से 5 और 6 हो गया, 5 और 6, तो 56 इंच के सीने में नद्या ने 2 गोली मारा, और साथ से पता है क्या होता है, साथ से सप्तमी हुआ और साथ में नद्या की माँ खड़ी थी, तो नद्याम हो गया। वैसे नद्या जब औरत बनती है तो दो बार दो वचन देती है, दो बार दो वचन देती है, कहीं भी नदी में अव की मात्रा दिखे तो नद्याम हो गया, और फिर उसके बाद आपको नदी दिखेगा, औरत बन करके दो वचन दे के नदी में कूद जाती है, और
3 बुटकी मारते हैं ना लोग, कहते हैं कम से कम 3 बुटकी मारना, औरत कम से कम 3 बुटकी मारती है 2 बच्चन लेकर नदी में, एक अपने लिए, एक अपने पति के लिए, एक अपने बेटे के लिए। तो नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। आज आप लोग गंगा जी जाइएगा, नदी जाइएगा तो नदी में डुबकी मारिएगा तो 3 बार भ्याम 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 2 वचन पहले दीजिएगा। औरत बन गई है नद्या तो 2 वचन देती है और 3 बार नदी में जा कर के भ्याम भ्याम भ्याम। मैं पूछी नदी में क्यों भ्याम भ्याम कर रही, बोली पता नहीं किसका ना मैं 3 पूंछ पकड़ी हूँ। तो नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। अब यहाँ औ की मात्रा था, औ की मात्रा दिख रहा है ना, औरत बनी थी 2 वचन दी, यहाँ ओ की मात्रा। तो वो क्या करती है यहाँ पर, क्या आप देखेंगी कि षष्ठी और 6 और 7, 6-7 बार कहती है। 6-7 बजे शाम को उखली लेके आना नद्या, और खूब कुटाई करेंगे, तुम कूट डालेंगे। औरत लोग बहुत काम रहता है, कभी कभी गांव में ना ओ से उखली होता है ना, तो 6-7 बजे तक कहते हैं खाना वाना बना लो और ये उखली लेके आओ और उसी से कूट करके ना सब बराबर कर दो। तो 6-7 का अर्थ होता है षष्ठी और सप्तमी। 6-7 बजे तक उखली कूटी मैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, नद्या बोली मैं 6-7 बजे तक उखली लेकर पूरा कूटी। उखली तो बोले क्या कूटी, तो बोले अभी एक एक बिंदु तो बचा ही है। तो उखली लेकर जहाँ पर औरत 2 वचन लेती है, 2 बार लेती है, तो वहाँ नद्यो नद्यो 2 वचन में दिखेगा। और नदी में कूद करके भ्याम भ्याम 3 बार पकड़ती है, क्योंकि तीनों में 3 पूँछ पकड़ ली थी। और नद्या जो है उखली कूटती है, और 2 ये 6-7 बजे तक उखली लेके कूटती है। और उखली 6-7 बजे तक, मतलब 6 और 7 में उखली, जहाँ पर ओ की मात्रा दिखे उखली, तो उखली में 2 मात्रा दिखे, नदी में 2 मात्रा नदियों में दिखे, तो पक्का वहाँ 6-7 बजे तक उखली से मेरी मम्मी ना कुटाई के लिए दी थी। उखली कूटते हैं ना तो 6-7 बजे तक कूटते हैं। और ये नद्यो नीचे, ऊपर वाला नीचे आ गया तो नद्यो। अब है ये तो बहुत बार पूछा है और ये सबसे आसान है। आप नद्या को बहू बना लीजिए। बहू शब्द, नद्या बहू 2 बिंदी लगाओ चलो नहाने नदी में। नद्या बहू 2 बिंदी, बहू बिना बिंदी के नहीं अच्छी लगती, तो नद्या को बोलते हैं नद्या बहू 2 बिंदी लगा लो चलो नहाने। पर नद्या में ना बड़ा से अनार आम नहीं रहेगा, बड़ा से आम नहीं रहेगा, सिर्फ नद्य बहू बिंदी लगा के जाती है नदी में नहाने। तो जब नदी में नहाने गई नद्या बहू, तो बहू से ये बहुवचन है। नद्या बहू 2 बिंदी लगा के नदी में नहाने गई, और नदी में नहाने गई तो वो सब लोग बोले 2 बिंदी लगा के आई हो नदी में, कभी भी आना बहू रानी तो बिंदी लगा के आना। और एक बात और जान लीजिए, जहाँ पर बहुवचन है वहाँ हर जगह आपको बिंदी दिखेगा। कैसे बिंदी दिखेगा, नद्या है, नद्या बहू 2 बिंदी लगाई, नद्या बहू 2 बिंदी लगा कर नदी में नहाने आई। जैसे गंगा नहाने, नदी नहाने बहू लोग जाती हैं ना, तो देखो आजकल 2 बिंदी स्टाइल में लगा लेती हैं। तो नद्या बहू 2 बिंदी लगा लो, नदी में नहाने चलो बिंदी लगा के। और नदी भीतर, भी से भीतर हो गया तो नदी भी, तो हम इसको भी से भीतर बना लिए। नदी में नहा करके बहू, क्योंकि बहू है तो बिंदी लगाएगी, तो नदी में नहा करके भीतर आ जाना, भीतर आना तुम नदी में नहा के। तो जहाँ नदी में नहाकर भीतर आना, तो नदी और भी दिखे तो वहाँ नदी भी। ये बहू रानी तो बहुवचन है। और पता है यहाँ पर जैसे हम वो सघोष पढ़ते हैं ना, भ्याम ये 3 4 5, वैसे नदी में कूद करके औरत नदीभ्याम 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 कहती है। और यहाँ क्या कहती है, यहाँ नदी में तीसरी विभक्ति में ना भीतर आ जाती है, नदी से भीतर आती है, नदी के भीतर आती है। 2 बिंदी लगाई है और नदी के भीतर आई है। तो बहू रानी, नद्या बहू रानी 2 बिंदी लगा लो, और बिंदी लगा के नदी में 2 बिंदी लगा के चलो नहा लो, नदी के भीतर आ जाओ 2 बिंदी लगा करके। और नदीभ्या। और पता है नदी में जब कूदती है, नहाती है ये बहू रानी, तो भ्या भ्या करती है, बोलती है अरे मेरी दोनों बिंदी कहाँ चली गई। तो नदीभ्या। और नदी का नाम लेती है, जय हो जय हो जय हो, कहते नहीं, ये नदी का नाम लेती है, नदी का नाम लेती है। तो फिर सब बोलते हैं अरे क्या नाम मुँह फाड़ फाड़ के ले रही हो,
बहू हो तुम। तो नदीषु, मुँह फटा वाला ये सा है ना, इसका मुँह फटा है। तो नदी में ना मुँह फाड़ फाड़ के नदी का नाम लेती है और बहू रानी, और नदी में नाम लेती है। और कैसे नाम लेती है? मुँह फाड़ फाड़ के लेती है। तो ये मूर्धन्य षा हुआ। और नद्या, जो ऊपर नद्या बहू थी, 2 बिंदी लगाकर वही संबोधन में आ गया। तो ये बहू, आप जो ये बहुवचन है उसको बहू बना लीजिए। और ऐसे जैसे नद्या बहू, 2 बिंदी लगा लो। नद्या बहू, नदी में 2 बिंदी लगा के नहाने चलो। नद्या बहू, नदी के भीतर आ जाओ 2 बिंदी लगाकर। नद्या के नहीं, नदी, आपको नदी, बहू जो है ना पहली बार नद्या बनती है, नद्या नाम रहता है। और नद्या तो विद्या वाला धा जो है बहुवचन में सिर्फ पहली बार दिखता है आपको। तो नद्या बहू 2 बिंदी लगा लो। नद्या बहू नदी में दूसरी बार नहाने जाती है 2 बिंदी लगा के। नदी में भीतर घुस जाती है 2 बिंदी लगा के, और वहाँ पर 2 बिंदी लगा के नदी में भ्या भ्या चिल्लाती है। सब बोलते हैं क्यों भ्या भ्या कर रही हो? तो बोले नदी का नाम ले रही हूँ, जय हो नदी मैया, जय हो नदी मैया, नदी का नाम ले रही हूँ। तो बोले कैसे नदी का नाम ले रही हो? तो कहे मुँह फाड़ फाड़ के। तो नदेशु, और फिर वही नद्या नीचे, हे नद्या, हे नद्या, तुम्हारा क्या काम है? तो नद्याः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदेषु हे नद्या। नद्या बहू 2 बिंदी लगाओ, बहू से बहुवचन। तो बहुवचन में नद्या बहू जब बनती है तो 2 बिंदी लगाती है। नद्या बहू नदी में नहाती है। नद्या बहू नदी के भीतर आकर के, नदी के भीतर में 2 बिंदी लगा करके बहू रानी आ जाती है। और वहाँ पर जब भीतर जाती है तो 4-5 में कहती है नदीभ्या नदीभ्या, भ्या भ्या चिल्लाती है। तो सब बोलते हैं ये क्यों भ्या भ्या कर रही? बहू चिल्लाए ज़्यादा तो लोग बोलते नहीं है क्यों भ्या भ्या कर रही हो? तो बोले नदी में भ्या भ्या इसलिए कर रही हूँ, भ्या भ्या नहीं कर रही हूँ, 2 बिंदी तो लगाई है पर नदी का नाम ले रही हूँ। नाम, तो बोले नदी का नाम ले रही हो? तो बोले नदी में नाम ले रही हो तो मुँह फाड़ फाड़ के। तो मुँह फाड़ का अर्थ होता है ये मूर्धन्य षा, नदेषु। और बाद में कहते हैं हे नद्या। तो ये नदी का रूप है। शायद आपको, भाई हम लेडीज़ें जो हैं बहू हैं तो हम अपने को यहाँ पर रख लें कि बहू बनी नद्या, मेरा नाम नद्या है, मैं बहू बनी। तो नदी में 2 बिंदी लगा के नहाने गई, नदी के भीतर भी चली गई 2 बिंदी लगा के, और नदी में जब घुसी तो नहाने तो भ्या भ्या 2 बार चिल्लाई बिंदी लगा के। तो सब बोल रहे हैं क्यों चिल्ला रही हो? तो हम बोल दिए हम नदी का नाम ले रहे हैं। तो सब लोग बोले क्यों मुँह फाड़ फाड़ के ले रही हो? मुँह फाड़ फाड़ का मतलब है मूर्धन्य षा। ये मूर्धन्य षा जो है वही, जैसे मुँह फाड़ फाड़ के बोलते हैं तो ऐसे ये भी, इसका भी मुँह फटा रहता है। तो नदेषु, तो कहती है मैं मुँह फाड़ फाड़ के नाम लेती हूँ, हे नद्या। तो ये नदी का रूप है। नदी की माँ साथ में आती है द्वितीया में। नद्या जो है चतुर्थी के दिन उसकी चुदाई निकल आती है। 56 इंच के सीने पे नद्या 2 गोली मार देती है और नद्या की माँ साथ में खड़ी रहती है और नदी बोलती है और 2 वचन देती है। तो औरत बन कर के 2 वचन 2 बार देती है। नदी में जाकर भ्याम 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 3 बार बोलती है पूंछ पकड़ के। और नद्यो, यहाँ पर औरत थी और नीचे जो है ओ की उखली, तो नद्या के लिए उखली ला करके कूटने के लिए रखे जाते हैं, पर 2 बिंदी है। आप 2 वचन में देखिए जहाँ पर उखली है ना वहीं पर 2 बिंदी। तो जैसे हम उखली लेके आएंगे और टाइल्स घर में लगी है तो मम्मी लोग बोलेंगी ना, मेरी सासू माँ लोग, मम्मी लोग, एक काम करो तुम उखली कूटना, पर जहाँ पर 2 बिंदी बनाई हूँ ना वहीं पर उखली मतलब रख के कूटना और कहीं नहीं। तो जहाँ वो नदी के रूप में जहाँ भी नद्या कि उखली दिखे, उखली ओ से उखली, तो गोली भी बिंदी भी दिखेगा। उखली ना वहीं रखेंगे जहाँ 2 गोली रहेगी। और वही नद्दो नीचे आ गया। और फिर यहाँ पर बहू नद्या होती है, वो नदी में नहाने जाती है 2 बिंदी लगाकर, नदी के भीतर में घुसती है और भ्या भ्या 2 बिंदी लगाकर चिल्लाती है। सब बोलते हैं क्यों चिल्ला रही हो? तो बोलती है नदी का नाम ले रही हूँ। फिर कहते हैं मुँह फाड़ फाड़ के क्यों ले रही हो? मुँह बंद करके नहीं ले पा रही हो? तो नदेषु हे नद्या। तो ये हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करिएगा ही, और भी भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा कि शायद उनका लाभ हो जाए। जो हम जैसे घरेलू औरतें हैं उनको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि वो लोग ना हमारे जैसे बहू बन गई हैं और ये अपना
अपने से जोड़ लेंगी कि आज हमारा नाम नद्या है, आज हम क्या क्या करेंगे। नद्या बन गई, नद्या नदी में नहाने गई, नदी के भीतर घुस गई, भ्या भ्या चिल्लाती है, नाम ले ले के चिल्लाती है। सब बोलते हैं मुँह फाड़ फाड़ के चिल्लाती हो, तो बोलती है मैं नद्या हूँ। तो हो गया, ये नदी का रूप है। अगर पसंद आए तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और अगर आप पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, तो हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। हम और भी ऐसे वीडियो डालेंगे, जैसे राजा का हुआ और जननी का हुआ, जो जो पेपर में पूछे जाते हैं, एलटी में, एकलव्य में, ये सब पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में, उसका बनाएंगे। तो हो गया, धन्यवाद सभी का।